नमस्कार, मेरा नाम हिम्मत सिंह नेगी है और मैं पिछले कई सालों से दिल्ली में रंगकर्म और अभिनय कर रहा हूं। और इसी श्रृंखला में मुझे ये कहा गया कि आप रेडियो नाटक के बारे में अपने अनुभव शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेडियो नाटक भी एक बहुत ही पारंपरिक और बहुत प्राचीन विधा है जिसने रंगकर्म के क्षेत्र को बहुत समृद्ध किया है। अब ये कहा गया है कि उससे आपने क्या सीखा, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा। वो सारी चीज़ें सीखी जो तमाम लोगों ने, दूसरों ने भी सीखी, जैसे कि उच्चारण, बलाघात, एक एक्सप्रेशन देना, मौन का प्रयोग और अदृश्य में दृश्य को रचने की शक्ति। ये सिर्फ रेडियो नाटक ही आपको दे सकता है, क्योंकि आपके पास शब्द ही हैं। ये तो बात रही कि मैंने उस रेडियो नाटक की विधा से क्या सीखा, लेकिन मेरे लिए सीखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ का माहौल, वहाँ की प्रक्रिया। आप यकीन नहीं कीजिएगा, जब मुझे कॉल आता है रेडियो नाटक से कि कल आपकी रिकॉर्डिंग है और आपको एक नाटक करना है, तो मुझे बेहद खुशी होती है। मुझे लगता है कि अब फिर से किसी एक और रहस्यमयी और एक मतलब अलौकिक प्रस्तुति का हिस्सा बनने का आपको मौका मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर क्या है कि कौन से अभिनेता होंगे जो भूमिका निभाएंगे आपको पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं क्योंकि वो दिल्ली के रंगकर्म में भी काम करते हैं, और बहुत सारे अभिनेताओं को आप नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें आपने सुनी होती है कहीं पर सीरियल में, कहीं पर रेडियो पे, किसी ऐड में, या वैसे भी यहाँ वहाँ। और जो प्रक्रिया वहाँ पर शुरू होती है, ऐसा लगता है कि किसी देवलोक में आप आ गए हैं। वहाँ पर आवाज़ें इतनी अद्भुत अद्भुत होती हैं कि आपको लगता है कि क्या हो गया, और वो आपकी मदद करते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर आपको कहेंगे, हिम्मत जी ये ज है ज, ये ज नहीं है, ये ज है ज, इसको ऐसे यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आएगी, हाँ हिम्मत जी इस आवाज़ में अगर आप यहाँ पर स्ट्रेस कर दे तो उसका अच्छे से मीनिंग निकल के आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये भाई कैसी दुनिया है, यहाँ तो मतलब आवाज़ों की दुनिया है। ऐसे लगता है एक देवता यहाँ से बोल रहा है, दूसरी देवी यहाँ से बोल रही है, कोई पौराणिक सा धारावाहिक चल रहा है। इतनी अद्भुत सर्जना होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ सीनियर और जूनियर दोनों मिलके काम करते हैं। कई बार हम भी सजेशन देते हैं, तो जो वरिष्ठ कलाकार होते हैं वो भी हमारे सजेशंस को लेते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो भी सीखने के लिए हर क्षण तैयार हैं। तो रेडियो नाटक आपको काम करने के तरीके भी सिखाता है, एक डेकोरम भी सिखाता है, ये भी सिखाता है कि प्रोफेशनल एरियाज में किस तरीके से काम किया जाता है और आपका टेम्परामेंट कैसा रहता है काम करने का। मतलब जब वहाँ पर वरिष्ठ कलाकार भी आपके साथ ज़मीन पे बैठ के रीडिंग करता है, तो आपको लगता है कि भैया ज़मीन पर रहना कलाकार के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वही कलाकार जो ज़मीन पर बैठा था, जब माइक पर पहुंचता है और अपनी कला का प्रदर्शन करता है, तब आपको लगता है कि ये तो कुछ अद्भुत ही रच गया। तो रेडियो नाटक मेरे लिए एक ऐसा रहस्यमयी लोक है जो सिर्फ सिखाता नहीं है, वो चौकन्ना भी करता है, वो आपको भौचक्का भी करता है, वो आपको गुदगुदाता भी है। कितनी बार हमने रेडियो की रिकॉर्डिंग करते हुए ऐसे क्षण देखे कि हम हंस के पागल हो गए, लेकिन फिर से उसी काम की रिदम में, उसी काम की लय में हम लौट आए। तो रेडियो नाटक सिर्फ सिखाता ही नहीं है, रेडियो नाटक हंसाता भी है, रेडियो नाटक रुलाता भी है, रेडियो नाटक आपको गुदगुदाता भी है, रेडियो नाटक वो कौतूहल और वो रोचकता भी पैदा करता है। और रेडियो नाटक सुनने वाले के मन में एक कल्पनाशीलता पैदा करता है। अगर हम अपने बचपन की तरफ जाएं तो हम देखेंगे जब टीवी का एक्सपोजर इतना नहीं होता था और रेडियो की आवाज़ होती थी, तो रेडियो का हमारे साथ क्या एसोसिएशन है। आज भी रेडियो जिंदा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि रेडियो नाटक और अधिक से अधिक हों, और रंगकर्मी ज़रूर रेडियो नाटक करें। उससे उनकी एक ऐसी ट्रेनिंग होगी कि आप अदृश्य से दृश्य का विधान करना सीखेंगे, समझेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ काजल सूरी जी को, नाटक प्रभाग को, और रोहित जी को कि बहुत ही अच्छे तरीके से नाटकों की रचना करते हैं, नेहा जी को कि बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बनाते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं, श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। और मैं शुभकामना देना चाहता हूं, और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं इन नाटकों का हिस्सा होते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।